आप सभी मित्रों को मेरे प्राणों का प्रेम, अंतर हृदय से मेरे आशीष। अभी कुछ मित्रों के हृदय के अनुभव सुन रहा था और सुनते सुनते ऐसा लगा कि कोई दूसरा आदमी सुनेगा तो समझेगा कितना अंधविश्वास इन लोगों के प्राणों में पैदा हो गया है। मुझे भी थोड़ी थोड़ी शर्म सी महसूस हो रही थी, लेकिन उसी क्षण मुझे इस सत्य का बोध भीतर से हुआ कि यही बात तो मैं हर रोज कहता हूं। मैंने 3 महामंत्र आपको दिए। आपके भीतर अनंत शक्तियां छुपी हुई हैं और वो शक्तियां आपके विचार और भाव के रूप में ही आपके जीवन को निर्मित करती है। आपके भीतर जो भावना की शक्ति है वही वास्तव में आपका पूरा जीवन निर्मित करती है। आपके भीतर जो भाव उठते हैं वही आपके जीवन का संसार पैदा करते हैं। संत तुलसीदास कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसके प्राणों में जैसा भाव होता है, जितना गहरा भाव होता है, उसके जीवन में उतने ही बड़े चमत्कार होते हैं। ये चमत्कार करने की शक्ति वास्तव में आप सबके भीतर भरी हुई है, लेकिन जिनके भीतर भाव में गहराई नहीं है उन्हें वो अंधविश्वास लगता है। अगर वो भाव बहुत गहरे हो जाते हैं तो आपके जीवन में इतने बड़े बड़े चमत्कार होने लगते हैं जिनका आप हिसाब नहीं लगा सकते। एक आदमी साधारण परिवार में पैदा होता है और दुनिया का सबसे बड़ा धनपति हो जाता है। कैसे होता है? ये चमत्कार कौन करता है? सिर्फ उसके विचारों की शक्ति, उसके भावना की शक्ति ये चमत्कार करती। आपको एक मनुष्य के जीवन का अद्भुत नियम बताना चाहता हूं। आपके भीतर 2 महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। एक है विचारों की शक्ति और उससे भी गहरी शक्ति, उसका नाम है भाव शक्ति, यानी भावनाओं की शक्ति। विचार शक्ति और भाव शक्ति का प्रयोग करके आप भौतिक जगत की किसी भी संपदा को प्राप्त कर सकते हैं, भौतिक संसार की किसी भी मंजिल को पा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इसी संबंध में मैंने आपको साइंस डिवाइन का बेसिक कोर्स उपलब्ध कराया। भौतिक जगत में कैसे सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचे, कुछ नियम हैं जिनके आधार पर आपके विचार, आपके भाव और आपकी मान्यताएं आपका जीवन, आपका भविष्य निर्मित करती है। और जब अध्यात्म जगत में परम आनंद की अवस्था को प्राप्त करना हो तब क्या करना पड़ता है? तब भी ये दोनों ही काम आते हैं। आपके विचार और आपके भाव, इन्हीं का उपयोग करके हम परम आनंद की अवस्था को भी उपलब्ध करने की दिशा में सक्रिय हो सकते हैं। वास्तव में आपका जीवन है क्या? आपके विचार और भाव जो 24 घंटे आपके भीतर भरे रहते हैं वही तो आपका पूरा का पूरा जीवन निर्मित करते हैं। और जब आप उनका उपयोग करते हैं जिंदगी की तमाम मंजिलों को पाने के लिए तो भौतिक जगत में विकसित होते चले जाते हैं। और जब भीतर के जगत में जाना हो, जब परम आनंद की संपदा जो तुम्हारे भीतर छिपी हुई है उससे संबंध जोड़ना हो, तब क्या करना पड़ता है? तब आपको अपने विचारों के पार जाना होता है, विचारों से मुक्त होना होता है। और दूसरा बंधन है भावनाओं का बंधन। अपने भावनाओं के भी पार जाना होता है। तो विचारों के पार जाने की कला, भावनाओं के पार जाने की कला
the state of reaching beyond your mind and the state of reaching beyond your emotions, that is the state of being established within yourself, यानी विचारों के पार हो जाना, भावनाओं के पार हो जाना, यही एक उपाय है जिसके माध्यम से तुम स्वयं में स्थित हो सकते हो, और कोई दूसरा उपाय नहीं। और कोई दूसरा उपाय आज तक इस पृथ्वी पर पैदा ही नहीं हुआ है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन दोनों के पार जाने के लिए आपको अनुभव करना होता है कि आपके भीतर जो विचार आते हैं, आप उन विचारों से अलग हैं। आप उनके साथ वास्तव में जीवन जीते हुए विचारों के साथ आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, भावनाओं के साथ, इमोशंस के साथ आइडेंटिफाइड हो जाते हैं। दिस आइडेंटिफिकेशन विद योर थॉट्स एंड दिस आइडेंटिफिकेशन विद योर इमोशंस, दैट बिकम्स द बॉन्डेज। इस तादात्म्य को तोड़ना है, इस आइडेंटिफिकेशन से मुक्त होना है। आप उनसे अलग हैं। स्वयं को अपने विचारों और अपने भावों से अलग होकर देखने का अभ्यास करें। विचारों और भावनाओं के प्रति साक्षी भाव का अभ्यास करें, और विचारों और भावनाओं के प्रति साक्षी भाव का अभ्यास करने का नाम ही ध्यान है, ध्यान है, ध्यान। इसीलिए मैं कहता हूँ, ध्यान है तो सब कुछ, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। यानी ध्यान ही वो महाऔषधि है जिससे तुम अपने भीतर विचारों की विराट ऊर्जा का उपयोग करके भौतिक जगत की ऊंचाइयों को उपलब्ध कर सकते हो। अपनी भाव शक्ति का उपयोग करके आप भौतिक जगत के मनचाहे सपनों को साकार कर सकते हैं, और उसी ध्यान की शक्ति का प्रयोग करके आप विचार शून्यता की अवस्था के अनुभव को भी उपलब्ध हो सकते हैं। इसलिए वास्तव में आपका यहाँ आना और मेरे से जुड़ना, इसके पीछे जो सबसे बड़ा राज है वह यही है कि ध्यान की महाऔषधि आपके हाथ लग जाए। और ध्यान की महाऔषधि का आपके हाथ लगने का एक ही अर्थ है कि तुम आधे घंटे संजीवनी क्रिया का अभ्यास करो, माइंड पावर मेडिटेशन का अभ्यास करो। भौतिक जगत में सुख समृद्धि की ऊंचाइयों को उपलब्ध करने के लिए माइंड पावर मेडिटेशन, और विचार शून्यता की अवस्था को उपलब्ध करने के लिए, परम आनंद और परमात्मा का स्वाद पाने के लिए संजीवनी क्रिया का अभ्यास, ये दोनों आपकी जिंदगी को बदल देगा। साथ में जो 23.5 घंटे और बचते हैं, 23 घंटे बचते हैं, 1 घंटे आप ध्यान के लिए उपयोग करते, 23 घंटे में साक्षी भाव में जीने का अभ्यास करें। साक्षी भाव में जीने का अर्थ सिर्फ इतना है, कुछ ना करने की अवस्था में हो जाए। आपको लगता होगा गुरुदेव इनएक्शन सिखाते हैं, कर्महीनता सिखाते हैं। कई मित्र पूछते हैं, साक्षी बने रहेंगे तो जिंदगी के काम कैसे होंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिंदगी के कामों को तभी आप सही ढंग से कर सकेंगे जब साक्षी भाव में जीने का अभ्यास करेंगे। साक्षी भाव में जीने का अर्थ इनएक्शन नहीं है, कर्म शून्यता नहीं है, कर्महीनता नहीं है। साक्षी भाव में होने का अर्थ है रिमेनिंग कॉन्शियस एंड वॉचफुल विदाउट बीइंग जजमेंटल, यानी होश पूर्ण रहें लेकिन नॉन जजमेंटल रहें। सिर्फ देखिए, आप 24 घंटे जजमेंटल हुए रहते हैं। बेटा बेटा, बेटे ने तो जीना हराम कर दिया है। अब बेटा जिसके लिए आपने
जाने कितनी तपस्या की, जितनी प्रार्थनाएं की कि बेटा हो जाए। पैदा भी किया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, और अब आप मेरे पास आते हैं, कहते हैं गुरुदेव बेटा इसने हमारा जीवन नरक कर दिया है, समझाओ। पूछता हूं क्या चाहते हो? आप कहते हैं इस रास्ते से उस रास्ते पर ले जाना जरूरी है। मैंने कहा 35 साल का हो गया है। डू वट एवर यू कैन डू, बट वट एवर यू कैन नॉट डू, वट एवर यू कैन नॉट स्टॉप फ्रॉम हैपनिंग, लर्न द आर्ट ऑफ बीइंग इन a state of total acceptance about the same। जिन चीजों को आप बदलना चाहते हो, जितना बदल सकते हो बदलने के लिए सब कुछ करो, और जिन चीजों को नहीं बदल सकते हो उनको एक्सेप्ट करने की क्षमता भी भीतर पैदा करो। और ये पैदा तभी आ सकती है जब तुम साक्षी भाव में जीने की कला सीख सको। साक्षी भाव में जीने का इतना ही अर्थ है कि इस अस्तित्व में सब चीजें स्वतः हो रही हैं। आपके पास दो ही उपाय है, एक्सेप्ट देम, उनको स्वीकार कर लो। अगर तुम उनको एक्सेप्ट कर लोगे, स्वीकार कर लोगे, तो उन चीजों के होते हुए तुम्हारा आनंद भंग नहीं होगा। और जब तुम अस्वीकार कर देते हो, इनकार कर लेते हो, विरोध में रहते हो, संघर्ष में रहते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि तुम उसको होने से रोक देते हो, तुम सिर्फ अपने भीतर अशांति, उपद्रव, तनाव और दुख का महासागर पैदा कर लेते हो और तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाती है। चॉइस तुम्हारी है। आज तक पृथ्वी पर कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं पैदा हुआ जिसकी जिंदगी में ठीक वैसा ही हुआ हो जैसा जैसा उसने चाहा हो। एक भी व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं। ना कोई महावीर हुआ, ना कोई बुद्ध हुआ, ना कोई कृष्ण हुआ, ना कोई क्राइस्ट हुआ जिसकी जिंदगी में वही हुआ हो जैसा जैसा उसने चाहा हो। लेकिन इस पृथ्वी पर ऐसे तमाम लोग हुए जिनके जीवन में परम शांति, परम आनंद का सागर हिलोरे लेता रहा। बुद्ध हुए, कृष्ण हुए, क्राइस्ट हुए, मोहम्मद हुए, इन सब की जिंदगी में आनंद की तरंग रही। ऐसा नहीं कि इनकी जिंदगी में सब वही हुआ जैसा जैसा उन्होंने चाहा। उनकी जिंदगी में तमाम सारी चीजें ऐसी ऐसी हुई जैसी जैसी आपकी जिंदगी में भी नहीं होती हैं, और उन सारी परिस्थितियों से गुजरते हुए भी वे परम आनंद की तरंग में रहे। इसीलिए हमने उन्हें भगवान कहा, इसीलिए हमने उन्हें भगवान कहा, क्योंकि जिंदगी के सभी विरोधों में जीते हुए, जिंदगी की सभी विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी वे आनंद में जी सके। क्यों जी सके आनंद में? क्योंकि साक्षी भाव में जीने की कला उन्होंने सीखी। इसलिए हमने कृष्ण को परम साक्षी कहा। इसलिए हमने भगवान के राम के जीवन को भारतवर्ष की समाज व्यवस्था में जीवन का आदर्श स्वरूप माना, और इसलिए हमने सारी दुनिया में, अध्यात्म जगत में चेतना की पराकाष्ठा को, परम ऊंचाइयों को छुआ, क्योंकि हमने सारी दुनिया को साक्षी भाव में जीने का, अध्यात्म का परम विज्ञान उपलब्ध कराया, जो सारी पृथ्वी पर कहीं किसी के द्वारा नहीं दिया जा सका। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज हम विकास के परम शिखर को उपलब्ध हो रहे हैं। सारी मनुष्यता भौतिक जगत, भौतिक दृष्टि से संपन्नता के शिखर की ओर जा रही है। आज मुझसे किसी मित्र ने पूछा कि गुरुदेव, क्या कलयुग का
बाजा बजते हुए, यानी इस कलयुग के रहते हुए मनुष्य जीवन में आनंदित हो सकता है कि नहीं हो सकता? यानी कलयुग में आनंद की भी संभावना है या अशांति, तनाव, उपद्रव, मारकाट और आतंकवाद और हिंसा, युद्ध, यही सब चलता रहेगा? क्योंकि हिंदुओं की एक बड़ी अद्भुत धारणा है कि पहले सतयुग था, फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया, उसके बाद कलयुग आया। यानी पहले सतयुग था, यानी सब कुछ संतुलित था। जैसे कुर्सी, उसके 4 पैर होते हैं, चारों पैरों पर टिकी है तो कुर्सी संतुलित है। तो पहले सतयुग था, समय चारों पैरों पर खड़ा था। उसके बाद एक पैर टूट गया उसका, यानी पतन हुआ मनुष्यता का, त्रेता युग आ गया। एक पैर टूट गया यानी पतन हो गया मनुष्यता का। और फिर त्रेता युग बीतते बीतते उसका एक पैर और टूट गया, यानी मनुष्य और पतन हो गया। तब द्वापर युग आ गया, यानी अब कुर्सी 2 पैर पे हो गई। द्वापर 2 पैर। और कहते हैं कि समय बीतते बीतते मनुष्य का और भी पतन हुआ, एक पैर और टूट गया, अब एक ही पैर बचा, तो कलयुग आ गया। अब मनुष्यता लंगड़ी हो गई, एक ही पैर पर, एक पैर कब्र में चला गया, टूट गया, और दूसरा पैर बाहर है। कहते ये कलयुग है, इसलिए अशांति है, ये तनाव है, इसलिए उपद्रव है। मेरा मानना है कि ये बड़ी घोर निराशावादी दृष्टि। वास्तव में गहनता से आप देखें, आध्यात्मिक दृष्टि से उपनिषद के ऋषियों के वचनों को पढ़ें और मनुष्यता के इतिहास को गंभीरता से देखें, तो मेरा मानना है कि ये युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये समय की अवस्थाएं नहीं है, भूतकाल और वर्तमान काल और भविष्य काल की। ये तुम्हारी चेतना की अवस्थाएं हैं। ऐसा नहीं था कि कभी सतयुग था, कभी त्रेता युग था, कभी द्वापर युग था, आजकल युग है। मेरा मानना है ये चेतना की अवस्थाएं हैं। आज भी कुछ लोग सतयुग में रहते हैं, कुछ त्रेता में रहते हैं, कुछ द्वापर में रहते हैं, कुछ कलयुग में रहते हैं। अभी यही इसी क्षण चारों प्रकार के लोग, सतयुगी से लेके कलयुगी तक आपको हर जगह मिल जाएंगे। ये समय की धारणा नहीं, चेतना की अवस्था की धारणा है। जो सो रहा है, सोया हुआ है, सोए सोए जिसका जीवन चल रहा है, वो कलयुग में, यानी उसकी एक ही टांग बची है, एक टांग कब्र में है, उसका जीना ना जीना व्यर्थ। अधिकांश लोग इसी श्रेणी में हैं, इसलिए उनके लिए कलयुग। और जो नींद से उठकर बैठ गया है, यानी आंख खोल ली है उसने, वो द्वापर में। और जो बैठा ही नहीं है बल्कि खड़ा भी हो गया है, वो चल नहीं रहा लेकिन खड़ा हो गया है चलने के लिए, तो त्रेता युग में। और जो जाग भी गया है, उठ के बैठ भी गया, फिर खड़ा भी हो गया और अब चलने भी लगा है। उपनिषद के ऋषि कहते हैं जो चलने भी लगा है, चरय वेति चरय वेति, जो होश पूर्वक चलने लगा है वो सतयुग में है, वो परम आनंद में इसी पृथ्वी पर जीने लगता है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी वो संभावना है कि तुम अभी जागो और कलयुग से सीधे सतयुग के परम आनंद को उपलब्ध हो जाओ, और वो तुम्हारी संभावना है। और उस संभावना को उपलब्ध कराने का विज्ञान तुम्हें देना चाहता हूं, अपनी छाती फाड़ फाड़ के आपके हृदय तक पहुंचाने की चेष्टा करता हूं। वो विज्ञान तुम्हें देना चाहता हूं। उस विज्ञान का सार ये है, अतीत तो जा चुका है, वो भूतकाल हो गया है, और जो
डेड हो गया, अगर आप उसको घर में रखोगे तो क्या परिणाम होगा? उसकी दुर्गंध आएगी, सड़ेगा, इन्फेक्शन होगा, बीमारी फैलेगी, अशांति, तनाव, उपद्रव। जो भूतकाल की घटनाओं में उलझा रहता है उसके जीवन में तरह तरह के भूत प्रेत रोज पैदा होते रहते हैं। तो जितने लोग कहते हैं कि ऊपरी चक्कर है गुरुजी, कुछ समझ लेना कि वो भूतकाल में जीते हैं। वही भूतकाल में जीने वालों को भूतकाल की घटनाएं भूत प्रेत बनकर उनके जीवन में तरह तरह की अशांति का कारण बनती। तो जो व्यक्ति वास्तव में सतयुग में जीना चाहता है, सतयुग का अनुभव पाना चाहता है, तो भूतकाल से स्वयं को मुक्त कर लेना चाहिए। अतीत है, भूत हो चुका है, जा चुका है, अब उसको विदा कर देना है। वो सिर्फ स्मृतियों के रूप में है। किस रूप में है? स्मृतियों के रूप में, सिर्फ आपके माइंड में है, वास्तव में नहीं है। कहां है? आपके माइंड में है, स्मृति के रूप में। अस्तित्व नहीं है उसका। अतीत की हर चीज, हर बात जो तुम्हारे सामने दुख देने के लिए प्रकट हो, तुरंत होश में आ जाओ कि अतीत की चीज है, अतीत की घटना है, अतीत की बात है। अब इसमें नहीं उलझना। 50% तुम्हारी जिंदगी के कष्ट खत्म हो जाएंगे उसी समय खत्म हो जाएंगे, गंभीरता से। और मैं दूसरी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि भविष्य अभी आया नहीं, उसका भी अस्तित्व नहीं। वो भी आपके माइंड में है, सिर्फ आपकी कल्पना के रूप में है, वासना के रूप में है कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। और जो होना होगा होगा। इट इज नॉट इन द प्रेजेंट, ड्रॉप इट। और जब तुम भविष्य की कल्पनाओं के जाल से स्वयं को मुक्त कर लेते हो, अतीत काल की स्मृतियों के जाल से स्वयं को मुक्त कर लेते हो, तब तुम वर्तमान में उपलब्ध हो जाते हो। और जब तुम वर्तमान में उपलब्ध होने की कला सीख लेते हो, तब वास्तव में तुम ध्यानात्मक हो जाते हो। फिर ध्यान के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब मैं कहता हूं साक्षी भाव में जीने की कला सीखो, इसका दूसरे शब्दों में अर्थ यही होता है कि तुम अतीत में मत उलझो, भविष्य की कल्पनाओं में मत उलझो, शुद्ध वर्तमान में बने रहने की कला सीखने के आनंद को उपलब्ध हो जाओ। इसका ये अर्थ नहीं है कि तुम भविष्य में फिर तरक्की कैसे करोगे, भविष्य की योजनाएं कैसे बनाओगे। भविष्य की योजनाएं बनाना वर्तमान का काम है, वो करो। जैसे आपको 10 तारीख को अमेरिका जाना है, तो उसका टिकट और उसके टिकट का इंतजाम करना आज का काम है, भविष्य का नहीं। लेकिन अभी से तुम यात्रा के पेन्स एंड पैंग्स को सोचने लगो कि रास्ते में ये कठिनाई होगी, फ्लाइट में ये कठिनाई होगी, वहां जाएंगे तो क्या होगा। ये फिर आपने अभी यात्रा शुरू कर दी जो कि भविष्य में होनी है। योजनाएं बनाओ, आज का काम है, लेकिन यात्राएं अभी शुरू मत कर दो। तुम्हारी आदत यही है कि तुम हमेशा अभी यात्रा शुरू कर देते हो, भविष्य के काम अभी करने लगते हो। जब उनका करने का वक्त आए तब करना शुरू करो, अभी मत उलझो। वर्तमान में जीने की कला का अभ्यास करो। वर्तमान में जीना कैसे संभव हो सकता है, वो भी आपको बताता हूं। वर्तमान में जीने का यही एक ही उपाय है, होश पूर्ण रहो, कॉन्शियस रहो। ये कुंजी, remaining conscious, aware and alert, that is the key, the master key to remaining in the present. वर्तमान में जीने की एक ही कुंजी है, होश पूर्ण रहो। जिस समय जिस काम को कर रहे हो, उस समय वही काम तुम्हारी चेतना में रहे, कोई दूसरा काम नहीं। जैसे मुझे सुन रहे हो तो सुनो, जो काम कर रहे हो बी एब्सोल्युटली इन्वॉल्व्ड इन दैट वर्क।
पूर्णता से उसी कार्य में संलग्न हो जाओ। इस तरह तुम छोटे छोटे कामों को करने की आदत डाल लोगे तो तुम साक्षी भाव में जीने की कला सीख लोगे। अध्यात्म और परम आनंद उपलब्ध करने की कला, इसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ध्यान का जो विज्ञान आपको सिखाता हूं, मेरे ध्यान के लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको माला जपने के लिए कहूँगा तो माला जपने के लिए आपको माला चाहिए और समय चाहिए। अगर 1 घंटा जपना है तो 1 घंटा जपने के लिए एक माला चाहिए, एक समय चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं ध्यान 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 का अभ्यास करो। ध्यान के अभ्यास के लिए आपको अलग से 1 मिनट भी निकालने की जरूरत नहीं है। जो भी काम तुम करते हो, कोई ना कोई काम तो करते हो, हमेशा 24 घंटे किसी ना किसी काम में लगे होते हो। जब तुम किसी काम में लगे हो, उस काम को होश पूर्वक करो। अपने जीवन के दैनिक कार्यों को होश पूर्वक करना ही ध्यान है। ध्यान है ध्यान। चाय का प्याला तुम्हारे हाथ में है, 5 मिनट 1 कप चाय पीने में देते हो, तो जितनी देर चाय पीते हो, चाय पीने के अलावा तुम्हारी चेतना किसी और दूसरे काम में ना लगे तो चाय पीना ही तुम्हें ध्यान, समाधि और परमात्मा की झलक दे सकता है। ये ध्यान का अर्थ है। और पहली बार तुम्हें चाय का असली स्वाद भी तभी उपलब्ध हो सकता है जब तुम चाय पीते समय सिर्फ चाय का स्वाद लो। लेकिन चाय पीते समय तुम्हारी गप भी चलती है, तुम्हारी लड़ाई भी चलती है, तुम्हारी मोहब्बत भी चलती है, तुम्हारे सारे काम चाय पीते समय ही होते। सारा चटर पटर गटर सब उसी समय चलता है। तो ध्यान के लिए आपको सिर्फ होशपूर्ण होने की जरूरत है, अलर्ट, अवेयर एंड कॉन्शियस होने की जरूरत है। और हर व्यक्ति हो सकता है। ये तुम्हारी संभावना है, अगर तुम चाहते हो कि सतयुग को उपलब्ध हो। नहीं तो रोते रहोगे, क्या करें, कल युग है, ये दुख तो आना ही है, इन दुखों से तो गुजरना ही। किसी दुख से गुजरना नहीं है। तुम स्वयं अपना नरक, अपना दुख हर क्षण अपनी नासमझी के कारण निर्मित करते रहते हो। और इससे तुम मेरे सहयोग से मुक्त हो सकते हो। वास्तव में मैं कहता हूं कि बीता हुआ कल और आने वाला कल, ये दोनों, ये बीता हुआ कल और आने वाला कल, जो इन दोनों में जीता है वो कल में जीता है। और जो कल में जीता है उसी को मैं कहता हूं वो कलयुगी है, वो कलयुग में जीता है। और बीते हुए कल की चिंता छोड़ दी, आने वाले कल की चिंता छोड़ दी, वर्तमान में जो आ गया वो सत्य में आ गया, वो समाधि में आ गया, वो परमात्मा में आ गया। परमात्मा उसको सदैव उपलब्ध होने लगता है। परमात्मा तो सदैव उपलब्ध है, लेकिन वो सदैव वर्तमान में उपलब्ध होता है। लेकिन तुम कभी वर्तमान में नहीं होते, इसलिए परमात्मा से तुम्हारा सत्संग नहीं हो पाता है। अभी भी तुम यहाँ दोनों अवस्थाओं में हो सकते हो। सच्चे अर्थों में मेरे साथ तुम्हारा सत्संग हो सकता है। और अगर आप कहीं और आने वाले कल या बीते हुए कल में उलझे हो तो तुम्हारा सत्संग नहीं हो रहा है, तुम सत्संग को उपलब्ध नहीं हो रहे। और जो पूर्णता से सत्संग को उपलब्ध हो रहे हैं उनके लिए सत्संग के बाद क्या मिलेगा ये प्रश्न ही नहीं उठता। सत्संग में ही सब कुछ मिल जाता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी जिंदगी अगर गौर से देखें तो सिर्फ वासनाओं का जाल ही तो है, जिसको हमने कहा है अंग्रेजी में मिराज, जिसे हम कहते हैं मृग तृष्णा। मरुस्थल में हिरन होता है, चारों तरफ जब सूरज की तेज किरणें पड़ती है तो
उसकी आंखों से जो रेत दिखाई पड़ती है वो लगता है पानी की झील, और उस पानी की झील में पहुंचकर अपनी प्यास बुझाने के लिए वो और तेजी से भागता है, लेकिन जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि झील और दूर दिखाई पड़ रही है। वहां भागता है तो देखता और दूर दिखाई पड़ रही है, और उस पानी की झील को जो होती नहीं है, सिर्फ दिखाई देती है, पाने के लिए वो दौड़ता रहता है, अंततः गिर पड़ता है और मर जाता है, पानी नहीं मिलता है। अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने, भारतवर्ष के ऋषियों ने कहा, तुम्हारा सारा जीवन मृग तृष्णा का जीवन है, मृग मरीचिका का जीवन है। यानी तुम सोचते हो इतना मिल गया, 50 लाख मिल गए, 50 लाख मिल जाएंगे तो तृप्ति आ जाएगी, 50 लाख मिल गया, लेकिन फिर आपको लगता है कि नहीं, जिसके पास 1 करोड़ है, तृप्ति तो तब आएगी जब 1 करोड़ मिल जाएगा। 1 करोड़ भी मिल जाता है तब तुम्हें लगता है कि नहीं, तृप्ति तो तब आएगी जब कम से कम 5 करोड़ मिल जाएगा। 5 करोड़ भी मिल जाता है तब तुम्हें लगता नहीं, तृप्ति तो तब आएगी जब 10 करोड़ हो। मृग तृष्णा, पूरा जीवन मृग तृष्णा का जीवन है, और यही तुम्हारा भी यही हाल होता है। तुम्हें लगता है कि सामने वाली झील मिल गई तो तृप्ति हो जाएगी, पहुंचते हो फिर झील और दूर हो जाती है। गंतव्य आपका रोज रोज दूर होता चला जाता है, और इसके पहले कि तुम गंतव्य पर पहुंचो, अंतिम समय आ जाता है। लोग मुझसे कहते हैं, गुरुदेव हम तो सामान्य आदमी हैं, हम क्या, भगवान राम भी सोने के मृग के पीछे दौड़ पड़े थे। निस्संदेह असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय। सोने के हिरण का होना असंभव है, फिर भी भगवान राम माया के जाल में उलझकर सोने के हिरण के पीछे भाग पड़े। और तुम्हें हृदय से बताना चाहता हूं कि तुम सारे लोग भी सोने के हिरण के पीछे ही भाग रहे हो। गौर से देखो, सोने के हिरण के पीछे भागने पर परिणाम क्या हुआ? राम को अपनी सीता खोनी पड़ी, यानी स्वयं की आत्मा, स्वयं के भीतर के परम आनंद, उसको ही हमने स्वयं की आत्मा कहा है। जब आप सोने के हिरणों के पीछे दौड़ते रहते हैं तो आप भी अपनी सीता से वंचित हो जाते हैं, यानी अपनी आत्मा के आनंद से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा पर फिर दृष्टि ही नहीं जाती। दृष्टि तो सोने के हिरण पर जिंदगी भर लगी रहती है। जिसकी दृष्टि आत्मा पर नहीं गई, स्वयं पर नहीं गई, समझ लेना वो सोने के हिरण के पीछे ही भाग रहा है, यानी कहीं और भाग रहा है। जिसकी भी दृष्टि स्वयं की आत्मा की ओर नहीं गई, भीतर की ओर नहीं गई, समझ लेना वो बाहर सोने के हिरण के पीछे भाग रहा है। और सोने के हिरण के पीछे भागते रहोगे, तुम्हारी सीता चली जाएगी, किडनैप हो जाएगी, उसका अपहरण हो जाएगा, जिंदगी रोते रोते बीतेगी। राम को तो सीता मिल गई थी, लेकिन तुम्हें अपनी सीता नहीं मिलेगी अगर समय रहते तुम होशपूर्ण नहीं हो गए, स्वयं के भीतर की तरफ, स्वयं के आत्मा की तरफ अगर अपनी चेतना को, अपने होश को नहीं ले गए
तो राम को तो सीता मिल गई थी, तुम्हें अपनी सीता नहीं मिल पाएगी। मैं चाहता हूं तुम्हें तुम्हारी सीता उपलब्ध हो, तुम अपनी सीता से वंचित न हो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान है तो सब कुछ, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। एक और बात महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं। मैं इस धारणा के पक्ष में नहीं हूं कि कभी स्वर्ण युग था। मैं तो ये समझता हूं कि आदमी पहले से ज्यादा विकसित हुआ है, और विकास का सिद्धांत भी कहता है कि हम बंदर से मनुष्य हुए और मनुष्य से धीरे 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 विकसित होते चले जा रहे हैं। अब विकास की एक ही संभावना है कि हम अपने चेतना का विकास करें। अब हॉरिजॉन्टल विकास नहीं होगा। जैसे हवाई जहाज कुछ समय पृथ्वी पर दौड़ता है, लेकिन अगर वो पृथ्वी पर ही दौड़ता रह जाए तो कभी आसमान में नहीं उड़ पाएगा। अगर आप वास्तव में जिस अवस्था पर पहुंच चुके हैं, इससे विकसित होना चाहते हैं, तो वैज्ञानिक सुख सुविधाओं का कितना भी विकास कर लो, वो इस पृथ्वी पर और तेज गति से दौड़ने जैसा है। पहले लोगों के पास मुश्किल से रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी, बंगला, हवाई जहाज यात्रा करने की सुविधाएं होती थी। आदमी विकसित होते होते वैज्ञानिक विकास करके इन सारी सुविधाओं को प्राप्त कर लिया। लेकिन विज्ञान का कितना भी विकास कर लो, सारा वैज्ञानिक विकास तुम्हें सिर्फ पृथ्वी पर और अधिक तेज दौड़ने की कला सिखा देगा, और अधिक सुख सुविधा से रहने की कला सिखा देगा। लेकिन तुम आकाश में ऊंचे परमात्मा की ऊंचाइयों को और आत्मा की गहराइयों को नहीं उपलब्ध कर पाओगे। आत्मा की गहराइयों को उपलब्ध करने के लिए एक ही रास्ता है कि तुम अपनी चेतना को विकसित करो। वो काम तुम्हारा है, वो काम प्रकृति का नहीं है, ना कोई विज्ञान उसमें तुम्हें सहयोग दे सकता है। अब तुम्हें स्वयं ही होशपूर्वक अपनी चेतना को विकसित करने का काम करना है। और उस चेतना को विकसित करने के लिए मैंने एक ही उपाय बताया कि अपने विचारों के प्रति और अपने भावनाओं के प्रति साक्षी भाव का अभ्यास करो। लर्न द आर्ट ऑफ गोइंग बियॉन्ड योर माइंड, लर्न द आर्ट ऑफ गोइंग बियॉन्ड योर इमोशंस, एंड there is only one way. For that you will have to experience the state of being in a state of witnessing. उसके लिए जरूरी है कि साक्षी भाव में जीने का अभ्यास करें। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।